पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी है। सीज फायर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि किन शर्त पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। गहलोत ने यह भी कहा कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों का क्या हुआ, यह भी देश की जनता को जानने का हक है। अशोक गहलोत से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। भारत और पाकिस्तान के बीच तो सैनिक कार्रवाई हो रही थी, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद में रोक दी गई है, या कहे सीज फायर हो गया है। और सीज फायर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या मानते हैं, क्या इसके कारण हो सकते हैं और क्या इसके आगे भविष्य में प्रतिक्रिया हो सकती है, हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य कार्रवाई चल रही थी, पहले भारत ने आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद किए थे, लेकिन उसके बाद तनाव और बढ़ा, माहौल बढ़ा। पिछले 2 दिन से लगातार एक दूसरे की तरफ जो है वो गोलीबारी भी हो रही थी। अब वो सीज फायर हो गया है, तो सीज फायर होने की जो सूचना है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, वैसे तो भारत हमेशा शांति का पक्ष धर रहा है। ये तो युद्ध की नौबत तो मजबूरी में आती है, बार बार पाकिस्तान हरकतें करता है और युद्ध छिड़ जाता है। 1985 का युद्ध हमने देखा है, 71 का वार देखा जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना पड़ा, और उस वक्त भी अमेरिका के यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर निक्सन, बहुत दबाव दिया पर इंदिरा जी उनके साथ झुकी नहीं और बाकायदा युद्ध हुआ। उन्होंने साथ में बेड़ा भेज दिया अपना समुद्र में, बहुत खतरनाक था वो, उसकी परवाह भी नहीं करी और 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, जो दुनिया के इतिहास में कभी सुना नहीं, ना कभी आगे होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो सब कुछ उनके मेजर जनरल जो भी थे, कर्नल, 90,000 से ज़्यादा सैनिक किसे कहते हैं। एक तो वो टाइम था। आज लोग इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या बात हुई है, वो मारे गए हैं, जो हमला हुआ आतंकवादी अड्डों पर, ये कितनी बड़ी बात है कि सेनाओं का साहस, उनका पराक्रम हमारा बहुत शानदार है देश के अंदर, हमें गर्व है इस बात का। उन लोगों ने कितना ध्यान रखा कि सिविलियंस पे कोई नुकसान नहीं हो सिविलियंस को पाकिस्तान के अंदर। नंबर 2, जो उनके सैनिक अड्डे थे उन तो को नहीं छिड़ा गया। जब दुश्मन देश पे आप हमला करो तो सैनिक अड्डे तो पहले टारगेट होते हैं, उनको नहीं छिड़ा गया।